जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में हम मीन राशि के अक्टूबर और नवंबर महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में स्वास्थ्य की, धन की, व्यापार कारोबार की, आपकी नौकरी की और आपके वैवाहिक संबंधों की और आपके प्रेम संबंधों की चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें, तभी आप मीन राशि वालों के अक्टूबर और नवंबर के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देखकर सुन सकते हैं। और कौन कौन से अक्षर मीन राशि में आते हैं वो आप वीडियो में देख सकते हैं और अपनी राशि जान सकते हैं। तो चलिए पहले 2 महीने का ग्रहों का गोचर जान लेते हैं। तो सूर्य 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में, फिर 16 नवंबर तक तुला राशि में और फिर वृश्चिक राशि में रहेंगे। मंगल 22 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेंगे, फिर तुला राशि में रहेंगे। बुध 2 अक्टूबर से बकरी होकर कन्या राशि में 2 नवंबर तक रहेंगे, फिर 2 नवंबर से मार्गी होकर 21 नवंबर तक तुला राशि में रहेंगे और फिर वृश्चिक राशि में रहेंगे। और गुरु 20 नवंबर तक मकर राशि में और 20 नवंबर को ही राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गोचर में रहेंगे। और शुक्र 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में, फिर 30 अक्टूबर से धनु राशि में रहेंगे। शनि मकर राशि में रहेंगे दोनों महीने, राहु वृषभ राशि में रहेंगे और केतु वृश्चिक राशि में रहेंगे। चंद्रमा सभी राशियों में गोचर करेंगे और मिले जुले फल आपको प्रदान करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अक्टूबर महीने की बात करते हैं। तो अक्टूबर महीने में व्यापार कारोबार के मामले में मीन राशि वालों के लिए थोड़ा सा अप एंड डाउन वाला रहने वाला है। आपके काम से, नौकरी अगर आप करते हैं तो कार्य क्षेत्र में आपके उच्च अधिकारियों से आपको सराहना मिलेगी, आपको प्रमोशन मिल सकता है। 22 अक्टूबर के बाद आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा थोड़ा सा, इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर प्राइवेट नौकरी करते हैं तो अपने सहयोगियों के साथ और अपने बॉस के साथ तालमेल बनाकर रखें। और जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए 22 अक्टूबर तक ठीक रहेगा। कारोबार में अच्छी स्थितियां रहेंगी और लाभ के अवसर भी मिलेंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य अष्टम भाव में जाएंगे और 22 अक्टूबर को मंगल भी अष्टम भाव में जाएंगे, जिससे आपकी मुश्किलों में थोड़ी वृद्धि हो सकती है। विरोधी ज़्यादा सक्रिय हो सकते हैं। कुल मिलाकर ये अप एंड डाउन वाला समय रहेगा व्यापार के लिए और नौकरी के लिए, चाहे आप प्राइवेट नौकरी में हो और अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं तो उनके लिए थोड़ा सा लाभप्रद रहेगा। कुल मिलाकर ये जो गोचर है सूर्य और मंगल का, तो इससे आपको नौकरी और कार्य क्षेत्र में अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे, चाहे वो आपका प्राइवेट क्षेत्र हो या सरकारी क्षेत्र हो। धन के मामले में बात करें तो अक्टूबर का महीना धन के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहेगा। इस माह धन की स्थिति ठीक रहेगी। बृहस्पति और शनि आपकी कुंडली के एकादश भाव में स्थित हैं और ये योग अच्छी है। शनिदेव एकादश भाव के स्वामी हैं और अपनी ही राशि में हैं और गुरुदेव आपके राशि स्वामी हैं और दशमेश हैं। तो धन के लिए योग अच्छे हैं और आमदनी आपकी होती रहेगी। कई स्रोतों से आमदनी हो सकती है। कारोबार में आपको लाभ मिलेगा और अगर नौकरी पेशा हैं तो आपके नौकरी के अलावा भी कुछ आय के साधन बन सकते हैं। 22 अक्टूबर को मंगल अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिसकी वजह से आपको अचानक से कहीं धन लाभ हो सकता है। क्यों मंगल आपके भाग्येश हैं तो आपको भाग्य का साथ भी मिल सकता है। कोई फंसा हुआ धन, पहले से कोई पेमेंट वगैरह अगर व्यापार करते हैं और आपकी नहीं मिल रही थी तो इस समय अगर आप प्रयास करते हैं तो वो मिल सकती है। और अचानक कहीं से गुप्त स्रोतों से भी कोई आपको धन लाभ हो सकता है। और कारोबार और व्यापारियों के लिए महीने की शुरुआत काफ़ी अच्छी रहेगी। कारोबार आपका ठीक रहेगा। आपको इस महीने लाभ होने की संभावना बनी रहेगी। एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में स्थिति में थोड़ा बदलाव हो सकता है और खर्चों में थोड़ा वृद्धि आपको देखने को मिल सकती है। और स्वास्थ्य की बात करें तो सेहत के लिहाज से मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। सूर्य और मंगल आपकी कुंडली के सप्तम भाव में हैं। इसके अलावा 2 अक्टूबर को बकरी बुध अवस्था में कन्या राशि में आ जाएंगे सप्तम भाव में। तो ग्रहों का ये योग थोड़ा सा कोई त्वचा वगैरह से संबंधित कोई बीमारी आपको दे सकता है। तो ये आपको ध्यान रखने की बात है कि आपको अगर कोई भी छोटी मोटी समस्या होती है, खासकर त्वचा से संबंधित कोई समस्या होती है तो उसको आप नज़रअंदाज ना करें, चिकित्सक से परामर्श लें और
उसका जो भी उपाय हो सकता है वो करें। और 17 अक्टूबर के बाद सूर्य और मंगल का गोचर अष्टम भाव में रहेगा। ये सूर्य और मंगल का गोचर आपको तनाव दे सकता है, रक्त से संबंधित परेशानियां दे सकता है, त्वचा से संबंधित भी कोई परेशानी हो सकती है, फोड़े फुंसी आदि से छोटी मोटी समस्याओं से परेशान रह सकते हैं। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, डॉक्टर से परामर्श लें, कोई संकोच ना करें और वाहन चलाते समय आप पूरी सावधानी बरतें और सड़क पार करते समय भी आपको पूरी सावधानी बरतनी है। प्रेम संबंधों के लिए समय थोड़ा मिला जुला फल देने वाला होगा, यानी कभी आपके प्रेमी या प्रेमिका से बहुत प्यार होगा और कभी तकरार वाली स्थिति हो सकती है। लेकिन प्रेम में ये सब चलता रहता है। आपकी कुंडली में बृहस्पति और शनि पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। दोनों ग्रहों की ये युति प्रेम संबंधों में सच्चाई की भावना को बढ़ाती है। अगर आप अपने प्रेमी और प्रेमिका के प्रति कोई बात छुपा कर रखे हुए हैं या उसको धोखा दे रहे हैं तो वो इस समय आपका उजागर हो सकता है, यानी पता चल सकता है। इसलिए ईमानदारी से प्रेम करें और ईमानदारी से साथ निभाएं एक दूसरे पर, तो फिर प्रेमी प्रेमिका का एक दूसरे पर विश्वास बढ़ेगा, प्रेम संबंध गहरे होंगे और आप अपने रिश्ते में ईमानदारी और गंभीरता को अगर बनाए रखते हैं तो फिर आपके प्रेम संबंध अच्छे चलेंगे। कोई ऐसा काम नहीं होगा जिससे आपकी प्रेम की गरिमा पर आँच आए। और जिससे प्रेम करते हैं, अगर आप उससे विवाह करना चाहते हैं, आपका प्रेम संबंध पुराना है तो उसको प्रस्ताव दे सकते हैं। उसको प्रस्ताव यानी देने के लिए समय अनुकूल है, आप उससे बातचीत कर सकते हैं और हो सकता है आपकी बात बन भी जाए। शादीशुदा लोगों की बात करें तो शादीशुदा लोगों के लिए ये महीना थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है जितना प्रेम संबंध वालों के लिए है, क्योंकि इस महीने आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल सप्तम भाव में रहेंगे। इसकी वजह से आपके साथी में, जीवन साथी के स्वभाव में थोड़ा क्रोध देखने को मिल सकता है, थोड़ा अहम देखने को मिल सकता है और छोटी छोटी बातों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं। विचारों की भिन्नता के कारण वाद विवाद और झगड़े की आशंका बनी रहेगी, जो संयम नहीं रखने पर ज़्यादा बढ़ सकती है। और इस बात का ध्यान रखें कि अपने साथी से कोई भी बात करते वक्त संयम से बात करें, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें, ज़्यादा ध्यान उन पर ना दें। और 17 अक्टूबर के बाद मंगल और सूर्य अष्टम भाव में आ जाएंगे। मंगल और सूर्य अष्टम भाव में आने से आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्याएं हो सकती हैं, इसका भी ध्यान रखना है। और ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध कुछ खराब हो सकते हैं, यानी ससुराल पक्ष के लोगों से आप वाद विवाद करने से बचें। अगर ससुराल पक्ष के लोगों से आप वाद विवाद करते हैं तो वो आपका जीवन साथी के संबंधों पर भी प्रभाव पड़ेगा और जीवन साथी के संबंध आपसे खराब हो सकते हैं। इसलिए अपनी तरफ से कोई समस्या ना पैदा करें। अगर कोई समस्या होती है तो धैर्य से काम लें, संयम रखें, तो स्थितियां अच्छी रहेंगी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो 2 अक्टूबर तक चौथे और 7वें भाव के स्वामी बुध अष्टम भाव में रहेंगे, तो परिवार में आपसी तनाव बढ़ सकता है, परिजनों में वाद विवाद हो सकता है, जीवन साथी के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। लेकिन 2 अक्टूबर से ही बुध बकरी होकर सप्तम भाव में रहेंगे तो पारिवारिक लाइफ ठीक रहेगी। नवंबर महीने की बात करें तो नवंबर के महीने में आपके सप्तम भाव के स्वामी बुध 2 नवंबर से 21 नवंबर तक मार्गी अवस्था में तुला में रहेंगे, जो कि आपका अष्टम भाव है। तो आपके पारिवारिक सदस्यों से वाद विवाद होंगे, पारिवारिक सदस्यों के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, जीवन साथी से संबंध अच्छे नहीं होंगे। और 21 नवंबर के बाद जब बुध आपके वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे, तो परिणाम अच्छे मिलेंगे और आपके जीवन साथी से संबंध भी अच्छे होंगे, आपके पारिवारिक संबंध भी अच्छे होंगे, व्यापार कारोबार भी अच्छा होगा, व्यापारिक पार्टनर से भी संबंध अच्छे होंगे। तो ये 21 नवंबर तक थोड़े से संबंधों में गड़बड़ रहेगा और 21 नवंबर के बाद संबंध अच्छे होंगे। लेकिन आपके राशि स्वामी 20 नवंबर को आपकी कुंभ राशि में जाएंगे, मकर राशि से निकलकर, तो आपके खर्चों की अधिकता बढ़ा देंगे। अगर आप विदेश से कोई जुड़ा कारोबार करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार करते हैं, तो उसमें आपको लाभ अवश्य मिलेगा, लेकिन वैसे आपके खर्चे बढ़ जाएंगे और आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरह से कुछ होगा और पारिवारिक जीवन के लिए वैसे अच्छा रहने की संभावना है। सभी के साथ आपके आपसी मेलजोल बढ़ेंगे। परिवार में किसी सदस्य के साथ अगर पुराना मतभेद चल रहा था, विवाद चल रहा था, तो वो 21 नवंबर के बाद समाप्त हो सकता है। उस पर कोशिश करें आप, तो ऐसा हो सकता है। और व्यापारियों को थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस महीने उनके साथ कुछ अप एंड डाउन जरूर होंगे, थोड़े खर्चे भी ज़्यादा रहेंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। खर्चों की अधिकता तो इस महीने जरूर रहेगी
और नौकरी कर रहे लोगों को अपने सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा, लेकिन राजनीति से दूर रहें, ऑफिस के वाद विवाद में पड़ने से बचें। और जो सरकारी जॉब में हैं उनके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको लाभ मिलेगा। 20 नवंबर से बाद जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं, छात्र हैं, उनको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। 20 नवंबर तक उनका ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम वगैरह में बैठ रहे हैं तो 20 नवंबर तक आपके ज़्यादा अच्छे चांस होंगे सफल होने के, और 20 नवंबर के बाद भी सफल हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। मेहनत तो दोनों ही स्थिति में करनी पड़ेगी, पर 20 नवंबर के बाद थोड़ा भाग्य का साथ उतना आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके 10वें भाव के स्वामी और आपके राशि स्वामी आपके 12वें भाव में होंगे, तो थोड़ा सा आप तनाव में आ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ज़्यादा मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके 5वें भाव पर रहेगी अपनी मकर राशि से। और आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का, अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो दिक्कत हो सकती है, और आपके दोनों के बीच में संबंध मजबूत होंगे। 21 नवंबर के बाद ज़्यादा अच्छे रहेंगे। अगर आपके घर में कोई विवाह योग्य है या आप खुद विवाह योग्य हैं और विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो कोई ना कोई रिश्ता आपके लिए आ सकता है। और प्रेम संबंधों में 20 नवंबर तक ज़्यादा अच्छी स्थितियां रहेंगी, और 20 नवंबर के बाद थोड़ा सा वाद विवाद होने की संभावना बनी रहेगी। और ये है कि इस समय आप अपने स्वयं में एक नई स्फूर्ति को पाएंगे, और जो आपको काम करने की प्रेरणा देगी। हालांकि आपको ये सलाह है कि आप अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, और परिवार के मतभेदों से और जीवन साथी के साथ मतभेदों से बचकर रहें। उपाय की बात करें तो प्रत्येक मंगलवार को सुबह के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें, और हनुमान मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाएं या चोला भी चढ़ा सकते हैं, तो आपको परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, भाग्य का साथ मिलता रहेगा। और गाय को गुरुवार को आटे की लोई खिलाएं या चने की दाल भी खिला सकते हैं, तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। और गुरुवार को गरीब ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। भगवान विष्णु की पूजा करें, श्री हरि विष्णु जी को पीले पुष्प और पीला चंदन अर्पित करें, और धार्मिक पुस्तकों को मंदिरों में दान करें, और श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना भी आपके लिए लाभदायक होगा। मित्रों, मैंने आपको बहुत सारे उपाय बता दिए, इसमें से कोई भी आप उपाय करें, आपको लाभ निश्चित मिलेगा। मित्रों, आज मैंने आपसे मीन राशि वालों का अक्टूबर और नवंबर महीने के राशिफल की कुछ जानकारी दी। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।